हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो मेरी जो राहु का ट्रांजिट होने वाला है 18 मई, उसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है आपके ऊपर। आज हम ये जानने वाले हैं 3 राशियों में, जो कि है वृश्चिक राशि, तुला राशि और धनु राशि वालों पर। अगर आप इस लगन के हैं या राशि वाले हैं तो आप पे मिला जुल के दोनों का प्रभाव देखना है। अगर लगन है तो लगन देखिए, मान लीजिए आपका धनु लगन है और वृश्चिक राशि है, तो दोनों को मिला के देखिएगा ये कि आपका इसके ऊपर जो 1.5 साल तकरीबन का प्रभाव रहेगा राहु के गोचर का, वो कैसा रहने वाला है। तो उससे पहले ही जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें आज के वीडियो के साथ। अगर आप तुला राशि के हैं तो राहु का ये जो गोचर है वो आपके 5वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए अच्छा है, आप शार्पनेस के लिए अच्छा है, इंटेलिजेंस के लिए अच्छा है, आईक्यू लेवल आपका बढ़ने वाला है, नई चीज़ें आप लर्न करेंगे, आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट में बहुत ध्यान से प्रॉफिट, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट है वो करना, क्योंकि बिना सोचे समझे कुछ मत करना, क्योंकि कंफ्यूजन राहु क्रिएट जरूर करता है। कंफ्यूजन में आप गड़बड़ कर सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ये चीज़ को ध्यान रख के ही करना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन ध्यान भटकने से बचाना होगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे फायदा ही है, नई चीज़ें सीखने के लिए टाइम अच्छा है। यहाँ पे क्योंकि 5th हाउस में है तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकेंडली, क्योंकि एस्पेक्ट उसका सबसे पहले तो 9वें भाव में है, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। नई चीज़ें जैसे मैंने बताया, हायर लर्निंग के लिए जा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं फॉर स्टडीज़, फॉर या भी जो भी आपकी पूजा के लिए या यात्रा जो होती हैं, जो पिलग्रिमेज होते हैं, उनके लिए आप जा सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपके गुरुज की मतलब हो सकता है कि क्योंकि अगर आपके फादर की टीचिंग से अगर कुछ सिखाएं तो आप उनसे अनबन कर बैठे, तो वो मत करना, अवॉइड करना। अपने फादर के साथ रिलेशन मेंटेन रखना, गुरु के साथ रिलेशन मेंटेन रखना बेटर रहेगा। यहाँ पे 11th हाउस में भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो विच इज़ गुड फॉर गेन, विच इज़ गुड फॉर गेन थ्रू क्रिएटिव वर्क, क्योंकि राहु क्रिएटिविटी आपके अंदर ले आता है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ आपको गेन्स बहुत देखने को मिलेंगे। कॉन्टैक्ट्स आपके बढ़ेंगे, सर्कल आपका बढ़ेगा, फ्रेंड्स के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं टाइम। अगर आपका कोई बिलवर्ड है तो उनके साथ लव रिलेशनशिप में एनहांसमेंट होगी, उनके साथ रिलेशनशिप बेटर होगा। तो ये चीज़ें तो आपको देखने को मिलेंगी। 1st हाउस में भी एस्पेक्ट है राहु का, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आप बहुत क्लेवर होंगे, आप अपने पे फोकस रखेंगे। तो बस आपको हेल्थ के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो अपना हेल्थ पे बहुत ध्यान दीजिएगा और बहुत ज़्यादा ही ऑब्सेस मत हो जाएगा अपने लिए। चीज़ें जो है इग्नोर मत कीजिएगा और अनफेयर मीन्स पे बिल्कुल मत जाइएगा। ये चीज़ें जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। अपना हेल्थ का ख्याल रखिए, जो मेडिटेशन कीजिए, योगा करिए, ये चीज़ें हैं जो आपको कूल रखेंगी, चीज़ें जो है वो मेंटेन रखेंगी। आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग को जल चढ़ाना है डेली, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकलेगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो ये जो राहु का गोचर है वो आपके 4थे भाव में हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले आपकी, अगर आप मदरलैंड में हैं या अपने घर मदर के पास हैं या नेटिव प्लेस जहाँ पैदा हुए हैं वहीं पे ही हैं, तो वहाँ से अलग आपको ले जा सकता है। हो सकता है आपके काम के रिलेटेड आपको कहीं दूर जाना पड़े, या हो सकता है आपसे, आपकी मदर से आपको दूर जाना पड़े, या आपकी मदर आपसे दूर जा सकती है थोड़े टाइम के लिए, या हो सकता है कुछ ना कुछ, मतलब आपको घर में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं फील होगा, स्ट्रेस फील होगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील नहीं होगा। हमेशा ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ अड़चने आ रही हैं, प्रॉब्लम, रिफ्ट, कोरल, ये सब में आप फंसे रहेंगे। तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द होम फॉर योर ओन ग्रोथ। यहाँ पे आपके 4th हाउस से वो जो है एस्पेक्ट कर रहा है आपके 8th हाउस को, तो आपके इन लॉज के साथ भी आपको मेंटेन करनी है रिलेशन। प्रॉब्लम हो सकती है अपने पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ। अगर आपका जॉइंट स्टॉक है कोई, तो उसको बहुत सोच समझ के उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सडन गेन के भी चांसेस, कि 8th हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है तो एकदम हो सकता है कोई ना कोई, अगर आपका अच्छा है राहु आपके चार्ट में, जो आपका लगन चार्ट है उसमें, तो आपको प्रॉफिट देके भी जा सकता है, कोई ना कोई सडन गेन भी हो सकता है। तो यहाँ में फ़ायदा भी है अगर राहु आपका अच्छा है। वो डिपेंड करता है चार्ट में कैसा है, उस चीज़ों में भी।
यहाँ पे क्योंकि 8th हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है तो सडनली आपको कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकती है, तो प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करते रहिएगा। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आए तो प्रॉपरली उसका इलाज कीजिएगा, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप मान लीजिए कमर में दर्द हो रहा है बहुत टाइम से तो आप इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे मत कीजिएगा। उसको रिलीफ करने के लिए आपको इलाज कीजिए, नहीं तो चीज़ें बढ़ सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 10th हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है तो काम के लिए बहुत अच्छा है। काम पे फोकस रखिए, काम के लिए बाहर जाइए। काम पे अगर जितना आपका फोकस रहेगा उतना फ़ायदा होगा। अगर आप पॉलिटिशियंस हैं तो आपको जीत हासिल हो सकती है। अगर आप आप पॉलिटिशियंस हैं, कोई आपका वोट का काम चल रहा है तो वोटिंग आपके फेवर में आ सकती है। यहाँ पे आपकी हो सकता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके लिए कुछ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको बचना है। कोई भी प्रोफेशन में आप हैं तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई अनफेयर मीन्स का भी कोई ऑफर हो तो उसमें फंसिएगा मत, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप गलत राह में चले जाएंगे तो प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और 12वें भाव में इसका एस्पेक्ट है तो आप बाहर भी जा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। एक्सपेंसेस इस टाइम आपके बहुत क्रिएट होने वाले हैं। अपने हाथ खींच के ही रखिएगा, मतलब सेविंग्स पे ही फोकस करिएगा, क्योंकि एक्सपेंस अननेसेसरी आपके क्रिएट होने वाले हैं। यात्रा के लिए अच्छा है, ट्रैवल के लिए अच्छा है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, वहाँ तो आपके एक्सपेंसेस होंगे ही। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे तो ये चीज़ें आपको कम इफेक्ट करेंगी, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। आपको क्या करना है, आपको राहु का बीज मंत्र करना है 108 बार डेली, तो आपके लिए जो राहु का गोचर है वो बेटर ही रिजल्ट देके जाएगा। अगर आप धनु राशि की हैं तो ये जो राहु का गोचर है वो आपके 3रे भाव में हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग आप हैं, क्योंकि राहु थोड़ा उसमें आपको और हार्ड वर्क बनाता है, हार्ड वर्किंग बनाता है, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट देते हैं चीज़ों में और आपको सफलता भी मिलती है। तो यहाँ हार्ड वर्क के लिए आपके जो भी प्लान्स थे उसको एक्शन में लाने का समय है, उसको लाइए। अपना हो सके तो एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया के थ्रू कीजिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा आपके सिबलिंग्स हैं या आपके नेबर्स हैं उनसे आपका खटास हो सकती है रिलेशन में, तो आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, अच्छे से रहिएगा, अच्छे से बात कीजिएगा। यहाँ पे आपके क्योंकि 3rd हाउस में राहु है तो इसका एस्पेक्ट जो है वो 7th हाउस में भी है, तो अपने पार्टनर के साथ भी आपको यही चीज़ रखनी है ध्यान की, कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। हो सकता है ना कि आप बात करते करते कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, फालतू में लड़ाई हो जाए। ऐसा नहीं है कि राहु का एस्पेक्ट है तो खराब चीज़ें ही होती है, अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं। आप उनके साथ घूमने जा सकते हैं, क्योंकि साथ ही साथ 9th हाउस में भी एस्पेक्ट है जो कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपको ट्रैवल करने का भी मौका देता है। लेकिन बहुत संभल के रहिएगा, बात करने में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस हैं। अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो भी अपने पार्टनर के साथ, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, दोनों में ही ध्यान रखना है। गेन्स के सोर्सेस आपको ज़रूर क्रिएट होने को मिलेंगे। हो सकता है एकदम से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, जो पहले से ब्लॉकेज था वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड क्योंकि 9th हाउस में एस्पेक्ट हो रहा है तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने अकेले भी जा सकते हैं। और कुछ ना कुछ नया सीखने का आपका टाइम अच्छा है। अगर आप लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं बहुत अच्छा है। अगर आपको नया कोई मेडिटेटिव वे में यानी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप कुछ नया मतलब स्पिरिचुअल वे में को सीखना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। 11th हाउस में इसका एस्पेक्ट भी है, तो यहाँ पे आपके गेन्स के चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, फ्रेंड सर्कल एनहेंस होगा, दोस्तों से मिलना जुलना, उनके साथ बात करना, उनके साथ घूमना फिरना, ये सब रहेगा क्योंकि राहु का एस्पेक्ट है। तो सोशल सर्कल के थ्रू आपको गेन हो सकता है, कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। आपके बड़े भाई बहनों की हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, वो ध्यान रखना है। नहीं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, ट्रैवल के लिए अच्छा है, गेल्स के लिए अच्छा है, एफर्ट्स के लिए अच्छा है, आपकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। बस ध्यान रखना है रिलेशंस को बहुत ज़्यादा हाथ से मत जाने दीजिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत होने दीजिएगा, चाहे वो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, चाहे आपके जो सिबलिंग्स हैं या नेबर्स हैं उन पे भी। तो ये चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि आपको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है डेली, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा प्रभाव छोड़ के ये समय जाएगा। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जब राहु जो है वो राहु का जो गोचर है वो बाकी जो नेक्स्ट 3 साइंस जो बचे हैं यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन, एक्वेरियस साइन, पाइसेस साइन, अगर आप उस राशि के हैं, लगन के हैं, तो कैसा प्रभाव करेगा। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए
ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।